हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रोसिक्यूशंस, ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का होता है मतलब जेल। जब देखिए हमने पहले चैप्टर किया था पेनल्टीज में क्या था कि भी हमने कोई गलती की है, कोई ऐसे मिस्टेक कर दी है किसी चीज़ में, TDS CCS कलेक्ट करने में, कट करने में, उनके अकाउंट नंबर में, या कोई भी अदर हमने 20-21 किए थे तो वो हमने की थी पेनल्टीज़। भाई हमें कितने रुपए पे करने पड़ते हैं। अब आता है कई ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कई ऐसे गुनाह हो जाते हैं जिनके साथ हमें पेनल्टी तो पे करनी ही करनी पड़ती है, और प्रोसिक्यूशंस भी हो जाते हैं, मतलब हमें जेल भी हो जाती है। जुर्म के लिए की वजह से हमें क्या हो जाती है, जेल हो जाती है। ठीक है, देखिए अब इसमें स्टार्टिंग में बताया है कि भी जो पर्सन है प्रोसीड करता है अगेंस्ट ऑफेंस अंडर सेक्शंस 275A B, मतलब ये सेक्शंस दे रखे हैं। ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, ये याद होते हों किसी बच्चे को तो ही करने, नहीं तो नहीं करने। विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर एंड कमिश्नर अपील। जो प्रिंसिपल कमिश्नर है और कमिश्नर है, उनके अपील पर प्रोसिक्यूशन की जाती है। ये ऐसे ही हमें बता रखे कि भी कैसे होता है, कैसे उसको प्रोसिक्यूटेड किया जा सकता है पर्सन को, कि भी जो कमिश्नर है, प्रिंसिपल कमिश्नर है या फिर कमिश्नर है, उनकी अपील पे ये क्या जाता मतलब जब वो गुनाह साबित कर देते हैं, जब वो कहते हैं, तब उसको क्या किया जाता है, प्रोसिक्यूटेड किया जाता है। सेकेंड पॉइंट पे आता है, या फिर ये देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार। हाउएवर द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल में इशू द appropriate instruction or direction to the aforesaid authorities for the institution of the प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग। जो ये सारे है ना पोस्ट हैं, इनमें से आप कोई भी 2-3 भी लिख के आ सकते हो। तो ये क्या करते हैं, फोर्सेट कर देते हैं अथॉरिटीज़ को फॉर इंस्टीट्यूशन जो क्या किए जाते हैं, प्रोसिक्यूटिंग किए जाते हैं, प्रोसीडिंग किए जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आता है कि भी पर्सन शैल नॉट बी प्रोसीड अगेंस्ट एंड फॉर एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 276C willful attempt to evade any tax penalty, interest or the payment thereof under section 277 false statement in verification in relation to the assessment for an assessment year in respect of which the penalty is imposed or imposable ऑन 271। ये सब कुछ दे रखा है, इसके अंदर सेक्शन वगैरह दे रखे हैं। भाई एक पर्सन के ऊपर ये चार्ज हो जाते हैं, उसको वेरिफिकेशन में कोई गलती होगी, ये हो गया फलानी ढिमकानी, ये सब कुछ बोल रहा है। कोई इंटरेस्ट मेन पॉइंट नहीं है, बस हमें ये लिखना है प्रोसिक्यूशन का मीनिंग क्या है। मैंने जैसे आपको बताया जेल हो जाती है क्योंकि हमारी कोई मिस्टेक की है, वो मिस्टेक्स अब हम सारी नीचे पढ़ेंगे, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, कैसे उसको प्रोसिक्यूटेड किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप मीनिंग लिखने हैं, तो पहले हमने बता दिया प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब होता है, फिर हम बताएंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में या इंट्रोडक्शन में कि भी ऐसे ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, फिर लिखेंगे प्रोसिक्यूशन किन किन केसेस में हो सकते हैं, फिर जो मैं आपको पॉइंट्स कराऊंगी वो लिखने हैं, बस दैट्स इट। एंड लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है। एंड हमारा 16 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपने एक भी मिस्टेक नहीं की है तो आपको एग्जामिनर है 14 दे देगा, 15 दे देगा। 16 आउट ऑफ 16 थ्योरी में थोड़े से टफ होते हैं। देखिए जो थ्योरी हम लिखते हैं ना, उसके दो बेनिफिट होते हैं, एक बेनिफिट होता है, एक साइड इफेक्ट होता है। बेनिफिट ये होता है कि भी मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल नहीं आता, या फिर हमारी मान लीजिए न्यूमेरिकल में कोई थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो हमारे सारे नंबर कट होते ही दिखते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने थ्योरी अटेम्प्ट किया है तो आपका क्या होगा, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे 16 में से 16, लेकिन मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, वो कुछ तो नंबर देगा आपको, कुछ तो लिख के आए हो ना, उसके कुछ तो नंबर देगा। और मान लीजिए देखिए अब साइड इफेक्ट क्या है, आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, और आपकी न्यूमेरिकल में छोटी सी भी मिस्टेक नहीं, एकदम ठीक आपने न्यूमेरिकल किया है तो आपके नंबर नहीं कटते, आपको उसमें से 16 मार्क्स मिलते हैं। फिर आपका मान लीजिए 20 का है तो 20 में से 20 मिलते हैं। बस थोड़ा सा यही होता है कि भी इसमें थ्योरी का जो होता है ना, उसमें एग्जामिनर 16 में से 16 या 20 में से 20 नहीं देता, वो कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर कट कर लेता है। तो जैसा आपको, आप न्यूमेरिकल करने में अच्छे हैं आप न्यूमेरिकल कीजिए, आपको थ्योरी अटेम्प्ट करने में अच्छे हैं आप थ्योरी कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। और देखिए हम करेंगे प्रोसिक्यूशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 132 सब सेक्शन 3। अब ये आपको पता होगा ना कि भी इसको सब सेक्शन ऐसे पढ़ते हैं, मैंने आई थिंक पेनल्टीज कराया था तब भी मैंने बताया था ये क्या होता है, सब सेक्शन 3 है। ठीक है, whoever contravenes any order issue under section 132 subsection 3 by the authorized officer not to remove the part with any book of account, money, jewelry, bullions or other valuable article without his permission। बुलियंस पता होगा क्या होते हैं आप लोगों को, बर्तन, चांदी के वेसल्स, बर्तन। ठीक है,
एंड अगर कोई ऐसी चीज़ है, मनी है, ज्वेलरी है, बुलियंस है, या फिर अदर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट कोई इंस्ट्रूमेंट है जो बिना किसी की परमिशन के ले लिया जाता है, तो वो क्या होता है, लाइबल होता है फाइन के लिए, और विद रिजीडियस इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल के लिए, विच में एक्सटेंड टू 2 years, जो कि 2 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है। कब? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 132 एंड सब सेक्शन 3। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 132 एंड सब सेक्शन 3 क्या होता है कि भी उस पर्सन को अगर वो कोई ऐसे एसेट्स को, ज्वेलरी है, मनी है, बुलियंस है, उनको बिना किसी परमिशन के, ऑथराइज्ड ऑफिसर के, वो क्या कर लेता है, मिसप्लेस कर देता है, तो उसको क्या होती है, 2 साल से बढ़ ज़्यादा भी उसको सज़ा दी जा सकती है, जेल हो सकती है, और फाइन लगता है वो अलग। अब नेक्स्ट आता है फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 एंड अंडर सबसेक्शन 2B। जब इसमें क्या होता है, फेलियर टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132(1)B क्या कहता है, जब जो असेसी है फेल हो जाता है शो करने में क्या, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो क्या होता है, तब भी उसको जेल हो सकती है सॉरी, तो भी क्या होता है, उस पर्सन को जेल हो सकती है अगर वो एबल नहीं है असेसी क्या करने में, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शो करने में। ठीक है, उसके तो फिर उसको क्या सजा होती है, तो भी उसको क्या हो जाता, फाइन भी लगता है, और क्या होता है, प्रोसिक्यूशन भी होता है, उसको जेल भी हो जाती है। देखिए, जैसे मैंने आपको पेनल्टीज में बताया था, आपको हेडलाइन याद होनी चाहिए और थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कितने साल की सजा होगी, कितने उसको फाइन देना होता है। इसमें फाइन का तो नहीं बताया जाएगा क्योंकि प्रोसिक्यूशन का है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए कितने साल की उसको सजा हो जाती है। एंड देन आप लिखने में तो माहिर हैं ही, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स, तो आप इजीली इसकी वो भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको आप, बस आपको ये हेडिंग पता होना चाहिए, जैसे कॉन्ट्रवेशन ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 3 एंड फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 एंड अंडर सबसेक्शन 1(2)B। आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्या सजा होती है, इसमें सजा नहीं बताई ना, वो होता है उसको क्या की जाती है, 2 साल की तो जेल एंड उसको फाइन भी भरना पड़ता है। रिमूवल कंसीलमेंट ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ थ्रेट टैक्स रिकवरी। अगर किसी चीज़ का रिमूवल कर दिया, मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लिखी होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं है, या फिर कोई ऐसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस गिवन है, तो भी उसको क्या होता है, सजा दी जाती है। कितने साल की सजा होती है, 2 years की होती है, और वो क्या होता है, लाइबल टू फाइन। देखिए, इन तीनों में क्या है, 2 साल की जेल होती है, और क्या होता है, फाइन भरना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 and 3 सेक्शन ऑफ 178। ये क्या है, 1 and 3 इसके सबसेक्शन है 178 के। क्या कहता है इसमें, इफ द लिक्विडेटर ऑफ कंपनी, जो लिक्विडेटर है एक कंपनी का, वो क्या कहते हैं, डज नॉट गिव अ नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट टू द असेसिंग ऑफिसर कंसर्न विन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, और फेल टू सेट असाइड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर एनी टैक्स विच इज देन और इज लाइकली देयर आफ्टर टू बिकम पेबल बाय द कंपनी। देखिए, कोई नोटिस अपॉइंट किया गया, असेसिंग ऑफिसर है उसने दिया, 30 days में उसने क्या नहीं किया, उसको वो भाई अब वो नहीं किया, कोई ऐसे नहीं होता कि भाई कोई आपके पास लेटर है, आपने उसके कोई रिप्लाई नहीं दिया, या कोई ऐसे एक्शन नहीं लिया उसके अकॉर्डिंग, या फिर कुछ ऐसे काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, तो भी क्या होता है, उसको फेलियर हो जाता है वो उस काम करने के लिए, तो भी उसको सजा दी जाती है, उसको जेल कर दी जाती है। कितने टाइम के लिए की जाती है, यहाँ पर लिखा है ही शैल बी पनिशेबल विद रिजोरियस इम्प्रिजनमेंट और अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 6 months एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस विद एजुकेट रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द जजमेंट। और फिर वो क्या होता है, जजमेंट में भी रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके पनिशेबल किया जाता है मिनिमम 6 months, सब्जेक्ट टू मिनिमम 6 months है, और एक्सटेंड भी कर दिया जाता है 2 साल से भी ज़्यादा, कम से कम 6 महीने, एंड उसको एक्सटेंड करके 2 साल तक भी उसकी सज़ा को बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए आता है हमारे पास फेलियर टू पे द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर एक पर्सन है, एक असेसी है, वो फेल हो जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को पे करने में, TDS को पे करने में, तो इसमें देखिए 3 पॉइंट्स हैं, ABCD 4 है, 4 एक सजा का हो गया, ठीक है। ए क्या कहता है, फेल टू पे क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय हिम। अगर वो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या हो, सबसे पहले फॉल्ट में कब आया, जब वो फेल हो गया टीडीएस को पे करने में। सेकंड क्या हुआ, फेल टू पे टैक्स पेबल ऑन द डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अंडर सेक्शन 115 हो, सेक्शन को छोड़ सकते हैं आप। फेल हो गया क्या, किस चीज में, टैक्स पेबल ऑन डिविडेंड डिक्लेयर्ड में। सी आया, फेल हो गया विनिंग इन काइंड्स, तो फिर उसको क्या होगा, डिपार्ट हमारा इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी और उसको क्या करना पड़ेगा, लेस कितने टाइम की होएगी जेल, या तो कम से कम 3 महीने, और वो एक्सटेंड भी कर दी जा सकती है 7 साल तक की, और उसको क्या करना पड़ता है, जो फाइन है वो भी उसके ऊपर लग जाता है, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट आता है फेलियर टू पे द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये आपको देखना है, कमेंट्स में बताना है इसमें आपको कितने साल की सज़ा होती है, कितने टाइम की, अगर आप टीडीएस को पे नहीं करते टाइम पर तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे कितने टाइम की उसको सज़ा होती है, और फाइन वगैरह भी भरना होता नहीं होता। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करें और बताएं इसका क्या आंसर होगा, उसको कितने साल की सज़ा होती है। टीडीएस का मैंने बताया, टीसीएस का आपको करना है। टीसीएस मैं बता देती हूँ क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो हमने पेनल्टीज़ के चैप्टर में भी किया है। और आई थिंक आपको जो मैंने बताया फेलियर टू पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि भाई टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में क्या होता है, कितने टाइम की उसको सज़ा होती है, जेल की सज़ा कितने टाइम की होती है। एंड आज ही वीडियो यहीं पे बंद करते हैं, कंप्लीट होती है। आगे का जो पोर्शन रह गया ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भेजो, अपने रिलेटिव्स को भेजो। एंड समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 इसको शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर से प्रेस करें आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। एंड थैंक यू सो मच। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय।